दोस्तों, आज की जो मैं कहानी लेकर के आया हूँ, जय छठी मैया। छठ पूजा के बारे में आज हम जानेंगे इस कहानी के माध्यम से कि क्यों किया जाता है और कैसे करना चाहिए। तो हिंदू पंचांग के अनुसार कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष के चतुर्थी से सप्तमी तिथि तक छठ महाव्रत मनाया जाता है। इसमें भगवान सूर्य की पूजा होती है और छठ व्रत खास तौर पर पुत्र प्राप्ति के लिए किया जाता है। छठ पर छठी मैया के जयकारे के साथ आराधना की जाती है, उनकी पूजा की शुरुआत होती है। यह बिहार, झारखंड और उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों में मुख्य तौर पर हम लोग मनाते हैं। छठ व्रत की शुरुआत जो है दिवाली की 6 दिन के बाद छठ मनाया जाता है। छठ महाव्रत को करना अत्यंत पुण्यदायक है। छठ व्रत को सबसे महत्वपूर्ण रात्रि जो है कार्तिक शुक्ल षष्ठी तिथि को होता है। सूर्य उपासना का यह महापर्व 4 दिन तक मनाया जाता है। छठ पर्व के कई कथाएं भी प्रचलित है, किंतु पौराणिक शास्त्रों में इसे देवी द्रौपदी से जोड़कर देखा जाता है। मान्यता है कि जब पांडव जुए में अपना सारा राजपाट हार गए, तब द्रौपदी ने छठ का व्रत रखा था। द्रौपदी के व्रत के फल से पांडवों को अपना राजपाट वापस मिल गया था। इसी तरह छठ का व्रत करने से लोगों के घर में समृद्धि और सुख आता है। छठ मुख्य रूप से बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश सहित कई क्षेत्रों में मनाया जाता है और मनाने का महत्व है। छठ पूजा या सूर्य षष्ठी या छठ व्रत में सूर्य भगवान की पूजा होती है और धरती पर लोगों के सुखी जीवन के लिए सूर्य देव के प्रति आभार व्यक्त किया जाता है। सूर्य देव को ऊर्जा और जीवन शक्ति का देवता माना जाता है, इसलिए छठ व्रत पर समृद्धि के लिए पूजा की जाती है। छठ पूजा की बहुत अपने आप में एक अलौकिक महत्व है। सूर्य की पूजा से विभिन्न बीमारियों का इलाज संभव है। सूर्य भगवान के साथ स्नान किया जाता है, इसमें कुष्ठ रोग जैसे गंभीर रोग भी दूर हो जाते हैं। छठ पर्व परिवार के सदस्यों और मित्रों की लंबी उम्र और सुख समृद्धि के लिए भी मनाया जाता है। ऐसे एक और पौराणिक लोक कथा के अनुसार लंका विजय के बाद राम राज्य की स्थापना के दिन कार्तिक शुक्ल षष्ठी को भगवान राम और माता सीता ने उपवास किया और सूर्य देव की आराधना की। सप्तमी का सूर्योदय के समय पुनः अनुष्ठान कर सूर्य देव से आशीर्वाद प्राप्त किया था। एक और मान्यता के अनुसार छठ पर्व की शुरुआत महाभारत काल में हुई थी। सबसे पहले सूर्यपुत्र कर्ण ने सूर्य देवता की पूजा शुरू की थी। कर्ण जो था वो दानवीर के साथ साथ वो सूर्य के बहुत बड़ा उपासक भी था। कर्ण भगवान सूर्य का परम भक्त था। वह प्रतिदिन घंटों कमर तक पानी में खड़े होकर सूर्य भगवान को अर्घ्य देता था। सूर्य की कृपा से ही वह महान योद्धा बना था। आज भी छठ के दिन, छठ की सुबह और छठ की शाम में अर्घ्य दान देने का यही प्रचलित है। कुछ कथाओं में पांडवों की पत्नी द्रौपदी भी सूर्य की पूजा करने का उल्लेख है। वे अपने परिजनों के उत्तम स्वास्थ्य की कामना और लंबी उम्र के लिए नियमित सूर्य पूजा करती थी। एक और कथा प्रचलित है कि एक राजा प्रियव्रत को कोई संतान नहीं थी। तब महर्षि कश्यप ने पुत्रेष्टि यज्ञ कराकर उनकी पत्नी मालिनी को जगह आहुति के लिए बनाई गई खीर दी थी। इसके बाद उसके प्रभाव से उन्हें पुत्र प्राप्त हुआ।
परंतु वह मृत पैदा हुआ। प्रियवत पुत्र को लेकर शमशान गए और पुत्र वियोग में प्राण त्यागने लगे। उसी वक्त भगवान की मानस देव कन्या देवसेना प्रकट हुई। भगवान की मानस कन्या देवसेना प्रकट हुई और कहा कि सृष्टि की मूल प्रकृति के छठे अंश से उत्पन्न होने के कारण मैं षष्ठी कहलाती हूँ। राजन, तुम मेरा पूजन करो तथा और लोगों को भी प्रेरित करो। राजा ने पुत्र इच्छा से देवी षष्ठी का व्रत किया और उन्हें पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। यह कार्तिक शुक्ल षष्ठी को हुई थी। इसी तरह से मुख्य रूप से मूलतः जो है सूर्य षष्ठी व्रत होने के कारण इसे छठ कहा जाता है। यह पर्व वर्ष में 2 बार मनाया जाता है, पहली बार चैत्र में और दूसरी बार कार्तिक में। चैत्र शुक्ल षष्ठी को पर मनाए जाने वाले छठ पर्व को चैती छठ व कार्तिक शुक्ल पक्ष षष्ठी को मनाए जाने वाले पर्व को कार्तिकी छठ कहा जाता है। पारिवारिक सुख, समृद्धि और मनोवांछित फल प्राप्ति के लिए भी यह पर्व मनाया जाता है। इस पर्व को स्त्री और पुरुष समान रूप से मनाते हैं। छठ पूजा 4 दिवसीय उत्सव है। उत्सव की तरह लोग इसकी शुरुआत करते हैं और इसकी शुरुआत कार्तिक शुक्ल चतुर्थी को तथा समाप्ति कार्तिक शुक्ल सप्तमी को होती है। इस दौरान व्रतधारी लगातार 36 घंटे का व्रत रखते हैं, निराहार निराजल। इस दौरान वे पानी भी ग्रहण नहीं करते हैं। छठ पर्व बांस से निर्मित सूप, टोकरी, मिट्टी के बर्तनों, गन्ने के रस, गुड़, चावल और गेहूं से निर्मित प्रसाद और सुमधुर लोकगीतों से, भोजपुरी गीतों से शुरू हो करके लोक जीवन की भरपूर मिठास का प्रसार करता है। पूर्ण रूप से यह प्राकृतिक से जुड़ा हुआ पर्व भी देखने को मिलता है। यह मुख्य रूप से पूर्वी भारत में बिहार, झारखंड और पूर्वी उत्तर प्रदेश और नेपाल के कई तराई क्षेत्रों में मनाया जाता है। षष्ठी को मनाया जाने वाला छठ पूजा सूर्य उपासना का एक अनुपम लोक पर्व है। दोस्तों, ऐसे एक और मान्यता के अनुसार, कहानी के अनुसार जो है लोग कहते हैं कि छठ पूजा की शुरुआत द्रौपदी ने की थी जब पांडवों ने सारा अपना राजपाट जुए में गंवा दी थी। तब द्रौपदी ने इस छठ व्रत को रखा था। इसके बाद पांडवों को छठी मैया के आशीर्वाद से उनका राजपाट वापस मिल गया था। इस पर्व को एक अलौकिक अलग ही महत्व है। इस छठ पूजा को बहुत ही लोग विधि विधान से करते हैं, लोग दान भी करते हैं। तो दोस्तों, ये थी छठ पूजा की कहानी। अगर आप छठी मैया को मानते हैं तो कमेंट्स में जय छठी मैया अवश्य लिखें। छठी मैया आपका भी कल्याण करेंगे। और हमारे चैनल पे इस तरह की कहानी, स्टोरी, वीडियो सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और आप अपने दोस्त परिजनों को भी शेयर करें। जब तक के लिए जय छठी मैया।